गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं शंकर सिंह, डैड प्रवक्ता सोनभद्र। आज दिनांक 21 जुलाई 2020 को DLED 4 सेमेस्टर के द्वितीय अनिवार्य प्रश्न पत्र शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन विषय के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा का आधारभूत ढांचा के रूप में बेसिक शिक्षा परिषद का गठन एवं उसके कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बेसिक शिक्षा परिषद का गठन निश्चित रूप से बेसिकल शैक्षिक जानकारियों के लिए, प्रसार के लिए, उन्नयन के लिए किया जाने वाला कार्य है। भारत में प्राथमिक शिक्षा को समुन्नत बनाने के साथ प्राथमिक शिक्षा के गुणात्मक उन्नयन हेतु स्वतंत्रता के पश्चात निरंतर प्रयास किए जाते रहे हैं। बेसिक शिक्षा की मूल्यांकन समिति 1956 ने अनुरोध किया था कि राज्य सरकारें प्राथमिक शिक्षा को बेसिक शिक्षा में बदल दें तथा इसकी जिम्मेदारी राज्यों को लेनी होगी। 10 जुलाई 1972 को एक अध्यादेश द्वारा राज्य सरकार ने माध्यमिक शिक्षा को सीधे अपने हाथ में ले लिया। इसके तुरंत बाद सरकार ने इस अध्यादेश को कानून का रूप दिया। इस एक्ट के अनुसार प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था के लिए राज्य स्तर पर बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किया गया। 1972 से पूर्व उत्तर प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थानीय निकायों के प्रबंधन से संबंधित अधिनियमों द्वारा संचालित एवं नियंत्रित किए जाते थे, जैसे जिला परिषद अधिनियम 1961, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1959 आदि के द्वारा संचालित किए जाते थे। प्रदेश में साक्षरता की प्रगति की आवश्यकता को समझते हुए प्रदेश सरकार द्वारा सुनियोजित परियोजनाओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 अधिनियम संख्या 34 के रूप में पारित किया गया। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद के कौन कौन से कार्य हैं। बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश का संबंध 8वीं कक्षा तक दी जाने वाली शिक्षा से है। बेसिक शिक्षा परिषद का कार्य बेसिक शिक्षा का संगठन करना, अध्यापकों की व्यवस्था करना, बेसिक शिक्षा व्यवस्था का नियंत्रण करना, शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन करना आदि शामिल है। बेसिक शिक्षा परिषद के गठन के पश्चात प्राइवेट तथा परिषदीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक के पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें और परीक्षा प्रणाली का निर्धारण परिषद द्वारा किया जाता है। इसके महत्वपूर्ण कार्य
पर हम ध्यान दें तो यह इस तरह से स्पष्ट होते हैं। नंबर 1, जूनियर हाई स्कूल तथा बेसिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रदान करना, शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, बेसिक स्कूलों, नॉर्मल स्कूलों, बेसिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, राज्य शिक्षा संस्थान आदि का पर्यवेक्षण करना तथा उन पर नियंत्रण रखना आदि। राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त अनुदान, आर्थिक सहायता तथा ऋण प्राप्त करना तथा शिक्षकों का स्तरोन्नयन करना आदि महत्वपूर्ण कार्य शामिल है। इसके साथ साथ जिला एवं नगर बेसिक शिक्षा समितियों द्वारा स्थापित संस्थाओं के लिए एक मानक का निर्धारण करना भी बेसिक शिक्षा परिषद का कार्य है। अब हम ध्यान देंगे बेसिक शिक्षा परिषद में इन कार्यों के अलावा बेसिक शिक्षा अधिनियम में परिषद के किन कार्यों का उल्लेख किया गया है। तो इस संबंध में हम लोग देखेंगे कि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए परिषद का कार्य राज्य में बेसिक शिक्षा तथा उनके लिए अध्यापक प्रशिक्षण दिए जाने को संगठित करना, उसका समन्वय करना तथा उस पर नियंत्रण रखना और उसके स्तर को ऊंचा उठाना और इसे राज्य की संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में परस्पर और संबंधित करना तथा संबंध करना आदि महत्वपूर्ण है। उपधारा 1 के उपबंधों की व्यापकता का प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना परिषद का विशेषतया निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होती हैं। नंबर 1, बेसिक शिक्षा और उस हेतु अध्यापक प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण क्रम तथा पुस्तकें निश्चित करना। नंबर 2, जूनियर हाई स्कूल तथा बेसिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र परीक्षा तथा ऐसी अन्य परीक्षाओं का संचालन करना जिसे राज्य सरकार समय समय पर उसे सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अभ्यर्थियों के परीक्षाओं के उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को डिप्लोमा प्रदान करना आदि महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ शिक्षण में दिए जाने वाले राज्य परिषद द्वारा संचालित परीक्षाओं में प्रवेश पाने के लिए परीक्षार्थियों को तैयार करने के संयोजन से संस्थाओं को ऐसी वार्ता के अधीन जो यह उचित समझा जाए मान्यता देना और ऐसी मान्यता को वापस लेना या निलंबित करना और ऐसी संस्थाओं का निरीक्षण करना तथा उन पर अधीक्षण करना आदि प्रमुख हैं। बेसिक स्कूलों, नॉर्मल स्कूलों, बेसिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र इकाइयों तथा राज्य शिक्षा संस्था का पर्यवेक्षण करना और उन पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण है। किसी जिले में या राज्य में अथवा उसके किसी भाग में बेसिक शिक्षा के विकास, प्रसार तथा सुधार एवं उसके अनुसंधान हेतु योजनाएं तैयार करना, ये
महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल है। किसी जंगम या अस्थावर संपत्ति का अर्जन करना, धारण करना या निस्तारण करना, और विशेषतया किसी बेसिक स्कूल या नॉर्मल स्कूल के लिए किसी भवन तथा ऐसी दान की शर्तों पर जिन्हें वह उचित समझे स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार में अनुदान, आर्थिक सहायता और ऋण प्रदान करना भी इस बेसिक शिक्षा परिषद अधिनियम के कार्यों में शामिल है। ऐसे सभी कार्य करना जो इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त या आयोजित किसी व्यक्ति का प्रयोग या किसी कृत्य का संपादन अथवा कर्तव्य का पालन करने के लिए आवश्यक या सुविधाजनक अथवा आनुषंगिक हो किया जाता है। इस तरह से आज हम लोगों ने बेसिक शिक्षा परिषद का गठन, कार्य एवं बेसिक शिक्षा अधिनियम के प्रमुख कार्यों के संबंध में चर्चा की। यह निश्चित रूप से बेसिक शिक्षा के स्तर पर विद्यार्थियों को अधिक से अधिक साक्षरता को बढ़ाने, उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से संपूर्ण रूप से जोड़ने के प्रयास की एक प्राथमिक कड़ी के रूप में देखा गया, और यह एक प्रकार से आधारभूत शिक्षा के ढांचे के रूप में, नींव के रूप में यह महत्वपूर्ण कार्य है। थैंक यू वेरी मच।